हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम महेश वर्णवाल का जो NCERT का अपडेटेड बुक आपका है 2026 तक, उसका फ्रेंड्स आज हम लोग पॉलिटी में नेक्स्ट जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम में भी आपका बिल्कुल छपता है सवाल, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखेंगे एक से एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें देखने को मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा इसी बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो NCERT का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग इसके पहले के टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, लगातार आप सभी का हम पूरा बुक यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। इसके बाद हम साइंस शुरू करेंगे। आप सभी का कमेंट आया है कि साइंस भी समाप्त करिए, तो पॉलिटी के बाद फ्रेंड्स हम साइंस को कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो याद रखिए भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35 तक। दूसरा सवाल है, लिखा है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। इसके बाद याद रखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य, जिसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो आंसर होता है मौलिक अधिकारों की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस आर्टिकल में है? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आगे देखेंगे तो अगला पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधि के समक्ष समानता के अधिकार को दर्शाता है? तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। जबकि जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध किया गया है वो अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद याद रखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो आंसर होता है अनुच्छेद 14 तथा 16। इसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करने की गारंटी देता है? तो अवसर की समानता जो है अनुच्छेद 16 के 1 और 16 का 2। इसके बाद याद रखिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? तो आंसर होता है जस्टिस रोहिणी आयोग। चलिए अगला यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपबंध के बारे में डिस्कस करना है। तो संवैधानिक उपबंध को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, जबकि दूसरा है कि भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो यहाँ पर पहले एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला में है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है वो आर्टिकल 15 में है। जबकि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। इसके बाद वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करना, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 है। इसके बाद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस में है? तो आर्टिकल 29 में है। इसके बाद याद रखें कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक के वर्गों का अधिकार आर्टिकल 30 में दिया है। जबकि विदेशी और भारतीय के लिए क्या क्या प्रावधान है?
तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में। दूसरा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो आर्टिकल 20 होगा। जबकि जीवन का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 21 में है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A याद रखिए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण किस में है, तो आर्टिकल 22 में है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 और 24 में दिया है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में दिया गया है। चलिए आगे सवाल आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट सवाल है कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो याद रखिए उपाधियों के अंत से। जबकि अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 19 के ए में। इसके बाद याद रखना है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, ठीक है, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं, जिनमें पहला है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) का ए में, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार 19(b) में, जबकि संगम या संघ समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19(c) में, राज्य के क्षेत्र में आबाद संचरण करने का अधिकार 19(d) में, जबकि फ्रेंड्स भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार जो है 19(e) में दिया गया है, और कोई भी वृत्ति आजीविका व्यवसाय करने का अधिकार 19(g) में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल आपका दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा आर्टिकल 20(c) में। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो आंसर होगा आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो इसका आंसर होता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो आंसर होता है आर्टिकल 24। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्जित किए जा सकते हैं, तो आंसर होगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है, तो संरक्षण होता है न्यायपालिका, जुडिशियरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है, जिसे ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सा याचिका दायर की जा सकती है, तो इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर हुआ है, तो आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973।
नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आंसर होगा वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जिसे कहते हैं को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आंसर होगा मूल अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी क्या है? उपलब्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में भी व्याप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर होगा 1976 में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मूल अधिकार और अनुच्छेद यहाँ पर दिया है, ये जो आपका कॉलम दिया इसे जरूर याद रखिए, क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। जैसे समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28। जबकि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्य के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके आगे हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के बाद वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल के वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है राष्ट्रपति शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि NCERT का ये 2026 तक का अपडेटेड बुक हम कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। और ये भी बताइए आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइए।